ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको कजली बनाने की जो विद्या होती है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। कजली बनाने का जो तरीका है, डिबिया कैसे बनाई जाती है, उसका वीडियो हम पहले ही आपको दे चुके हैं। आपको पिछला वीडियो जाके देखना चाहिए, 2-4-6 दिन पहले वह वीडियो हमने अपलोड किया था। उसका लिंक भी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। कजली तो आपने बना ली। कजली एक दिव्य दृष्टि जैसी चीज होती है, या कहा जाए तो दिव्य दृष्टि ही है। कजली कई तरह से, कई जगह अलग अलग तरीके से बनती है। कई जगह लोग शीशे में देखते हैं, कई जगह इस तरह की डिबिया में देखने का प्रयास करते हैं। यह कज्जल जो होता है, यह जड़ियों का कज्जल होता है। बहुत सारी जड़ियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्वसिद्ध जड़ियाँ होती हैं। इन जड़ियों को सही मुहूर्त में लाकर, सही विधि विधान से इनको जलाकर इनका कोयला बनाया जाता है, और कोयला बनाने के बाद डिब्बी में रखकर कच्ची चमेली के तेल से इनको गाड़ा जाता है, और इनका कज्जल बना के एक डिब्बी में रख लिया जाता है। डिब्बी को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, और जब मंत्रों के द्वारा डिब्बी को अभिमंत्रित करते हैं आप, तो उसमें अपने आप ही दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। अब डिबिया कैसे कैसे लोगों को लगती है, तो देखिए, डिबिया अक्सर उल्टे पैदा हुए लोगों को लगती है, जो उल्टा जन्म लेते हैं, जो पेट में पलट जाते हैं, ऐसे लोगों का जन्म होता है, तो उनको कजली की डिबिया लगती है। वही इस डिब्बी के अंदर देख सकते हैं, झांक सकते हैं और पता लगा सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं इसमें? आप जमीन के नीचे का देख सकते हैं, दीवालों के पार देख सकते हैं, कहीं भी किसी के बाधा को भी देख सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर असाध्य प्रेत बाधा है, वह ऐसे साधारणतः पकड़ में नहीं आ रही है, नहीं देख पा रहे, तो कजली की डिब्बी से भी उस चीज को देख सकते हैं। खोई हुई चीजों को भी इस कजली के द्वारा ढूंढ सकते हैं। लेकिन यह दुर्लभ चीज है, क्योंकि जो उल्टे पैदा हुए लोग होते हैं उन्हीं को इसमें खाली दिखाई देता है। 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो आम व्यक्ति होंगे जिनको इस डिब्बी में दिखाई देता है, नहीं तो उल्टे पैदा हुए बालक बालिकाओं को 100% इस डिब्बी में दिखाई जाता है। उनकी दृष्टि इसके अंदर आके खुल जाती है, तो साफ साफ टीवी के जैसा ही इसमें दिखाई देता है। तो बनाने का तरीका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जड़िया लाने का विधान और मुहूर्त भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वैसे शॉर्ट में इस वीडियो में भी हम बता देंगे। जिन्होंने लेकिन पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पूरा देख लेंगे, तभी उन्हें यह वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसमें गन्ना, लटजीरा, नागदौन, आक, थूहड़, बरियारी और बरगद, इन वृक्षों की, इन औषधियों की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। सभी को एक विशेष मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्योग हो गया, दीपावली की रात्रि हो गई, दीपावली का सुबह हो गया, होली का दिन हो गया, ग्रहण काल हो गया, इसके अलावा नवरात्रों में औषधियों को अभिमंत्रित करके लाया जाता है। फिर इनको जलाकर, तपाकर कोयला बनाया जाता है। उस कोयले को कूट कर कच्ची चमेली के तेल में गारा मारकर डिब्बी में उसे भर लिया जाता है। और कुछ मंत्र हैं कजली लगाने के, इन मंत्रों के बिना कजली नहीं लगती है, तो मंत्र आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हासा नाना कौतुकेंद्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा, इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र से इस डिब्बी को अभिमंत्रित किया जाता है। मंत्र को प्रयोग करने से पहले आपको मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र आपको कब सिद्ध करना चाहिए? इस मंत्र को आप नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं और शिवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा रवि पुष्योग में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, होली में सिद्ध कर सकते हैं, और दीपावली में तो कर ही सकते हैं। दीपावली के जो 11 दिन होते हैं बाद के एकादशी तक, उन 11 दिनों में भी इस मंत्र की आप सिद्धि कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। श्री भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करने के बाद स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आपको 11 से 21 माला जाप करना चाहिए, और इसका 10% आपको हवन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 11 माला ही करें, जितना ज्यादा आप माला करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, उतनी ज्यादा मंत्र में शक्ति आती है और दिव्य दृष्टि उतनी ही निखर के आती है। तो 11 से 21 माला आपको जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। अब 11 से 21 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 11 माला में भी यह काम कर लेता है और 21 माला में भी काम कर लेता है। और 11 माला जप करने में इस मंत्र में 1.25 घंटे का समय लगता है लगभग, तो आप
तो 1 घंटा और सही मान लीजिए, आपकी 21 माला कंप्लीट हो जाएंगी। 21 माला जप करिए और उसका 10% निकाल के आप हवन कर दीजिए, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जो भी बालक बालिका उल्टे पैदा हुए होते हैं वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, उनकी शर्तें रहती हैं पानी में वो डूबे ना हो। पानी में डूबने का मतलब है कि झटपटाए ना हो, कभी उन्हें ऐसा प्रयास ना हुआ हो कि नदी में उनको तैरना नहीं आता और उतर गए हों, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर यह क्रिया जो है नहीं हो पाती है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनको करंट लग जाता है, अपने जीवन में एक ही बार उन्हें यदि करंट लग गया, भले वो उल्टे पैदा हुए थे लेकिन उनकी दृष्टि की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, उनको डिबिया नहीं लगती है। तो ऐसे लोगों को हमें खोजना पड़ता है जिनका दुर्घटना ना हुआ हो, पेड़ से ना गिरे हों, पानी में डूबते हुए ना बचाए गए हों, करंट उनको ना लगा हो। ऐसे व्यक्तियों को काजल की डिब्बी, ये कजली डिब्बी लग जाती है। उनके दाहिने हाथ में डिबिया को पकड़ाइए, इस तरह डिब्बी उनके हाथ पे रखवाइए और इस तरह उसके अंदर उन्हें झांकने के लिए बोलिए। उनके हाथ में डिब्बी पकड़ाने से पहले इस डिब्बी में 11 बार आप रुद्र मंत्र का पाठन कर सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र भी हमने उपलब्ध करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। दोनों में से किसी भी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते रुद्राय महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हास हास नृत्य तत्व नाना कोत्केन जादस्कर ठाठा स्वाहा, इस मंत्र का पाठन करते हुए और इस डिब्बी में आपको 11 बार फूंक लगा देनी है। इस तरह फूंक लगा दीजिए और जो भी उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति है, बालक है, बालिका है, पुरुष है, महिला है, उसके दाहिने हाथ पर ये डिब्बी रख दीजिए। उससे बोलिए कि कुछ 2 मिनट तक बिना पलकें झपकाए इसके अंदर वह झांके। जब 2 मिनट तक वो इसके अंदर झांकेगा तो अपने आप ही उसको तेज रोशनी इसमें दिखाई देगी, खाली उसी को ही दिखाई देती है, ये हमें ध्यान देना है। जब उसे रोशनी दिखाई देगी तो उसकी आंखों से तड़तड़ आंसू बहने लगते हैं, ये उसका परीक्षण होता है। इसके बाद जब रोशनी उसमें पूरी तरह समा जाए, एकदम टीवी की तरह उसमें रोशनी दिखने लगे, इसके बाद हमें अपने इष्टों का आवाहन करना पड़ता है। सर्वप्रथम तो हमें रुद्र भगवान के मंत्र का लगातार पाठन करते रहना पड़ता है, कम से कम 11 से 21 बार, 51 बार तक, जब तक उसमें रोशनी ना उस व्यक्ति को दिखने लगे। जब रोशनी दिखने लगे तो हमें इसके पहरेदारों को आवाहन करना पड़ता है। ओम छाम छीम छौम छूम छः क्षेत्रपालाय नमः वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का आप 11 बार पाठ करते हुए क्षेत्रपाल भगवान को या किसी भी पहरेदार को आप आवाहन कर सकते हैं। और जब पहरेदार उसमें आप उनको दिखने लगे, अच्छे से पूछते रहना है हमें व्यक्ति से क्या उसमें कोई दिख रहा है, क्योंकि इनके जो वस्त्र होते हैं काले रंग के होते हैं, तो अक्सर बिलर समझ में आते हैं तो हमें समझ में आ नहीं पाता है। तो अक्सर हमें पूछते रहना है कोई चलता फिरता नजर तो नहीं आ रहा, कोई खड़ा तो नहीं है। जब ये पूर्णतया साफ साफ उस डिब्बी के अंदर दिख जाए तब हमें मानना चाहिए कि अब हमारी डिब्बी लग गई है और दिव्य दृष्टि इस डिब्बी की खुल गई है। और जब दिव्य दृष्टि खुल जाए तो इनसे फिर प्रार्थना करनी है अपने संबंधित इष्टों के बारे में। जैसे हमें जमीन के नीचे देखना है तो हमें नागदेव को उसमें याद करना पड़ता है। जमीन के ऊपर देखना है तो आप किसी भी संबंधित इष्ट को आवाहन कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रीम कालकाय नमः, ओम हीम आगच्छ चंडिकाय नमः, ओम हीम आगच्छ कालिकाय नमः, ओम हीम आगच्छ कंकाली नमः। किसी भी इष्ट, किसी भी देवी के सामने हीम आगच्छ शब्द लगाते हुए उस देवी का हमें 11 से 21 बार मंत्र का पाठन करना होता है और उनका आवाहन हो जाता है। और जब वो उसमें दिख जाए, पूर्णतः आपको परीक्षण करना है कि किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, कैसा उनका चेहरा है। और आवाहन करने से हमें ये पहले ये प्रार्थना कर लेनी है कि हे भगवती, जो भी हैं आप, जो भी इस कजली के में आई हैं, इस डिब्बी के अंदर दिख रही हैं, वो अपने शांत स्वरूप में ही दिखाई दें। ऐसे शांत स्वरूप में जिस स्वरूप में यह व्यक्ति आपकी छवि को बर्दाश्त कर ले। ऐसी प्रार्थना हमें आगच्छ लगाने से पहले ही 2 मिनट पहले ही कर लेनी है। और हाथ में धूप ले लेना है, तो धूप के धुएं को इस डिब्बी के अंदर फूंकते रहना है। डिब्बी उसके हाथ पर ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इस तरह डिब्बी होनी चाहिए, तो इस तरह आपको धूप उसमें फूंकते रहना है और मंत्र का पाठन करते रहना है। प्रार्थना करने के बाद जब देवी या देवता या जो भी हैं आपके क्षेत्रीय ग्रामीण देवता, किसी को भी आप बुला सकते हैं, उनके पीछे आप उनके सामने, मंत्र के पीछे सामने एकदम हीम आगच्छ लगाना पड़ता है और बस वो प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें किस हेतु क्या चीज़ देखनी है। जैसे हमें ज़मीन के नीचे देखना है तो उनसे पता लगाना है, पूछना है हमें कि माँ भगवती जो भी हैं आप, इस ज़मीन के नीचे क्या क्या हो सकता है, वह चीज़ इस व्यक्ति को दिखाई दे। ऐसी दृष्टि आप छोड़ दीजिए, ज़मीन के नीचे खोल दीजिए, ताकि
यह व्यक्ति देख पाए कि क्या है वहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रार्थना करते हुए विनम्र निवेदन के साथ बोलनी पड़ेगी, तब जाके उसे सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह पकड़े नहीं आ रही है, देखे नहीं दिख रही है, तब इसमें आप किसी उच्च इष्ट को बुला सकते हैं। कोई भैया नारसिंह जैसे होगा, क्योंकि गणों को ही बुला सकते हैं इसमें आप, और गण के अलावा मुख्य देवी देवताओं को नहीं बुला सकते। आप सोचे हनुमान जी को बुला लें तो वो नहीं आएंगे, आपको हनुमान जी के किसी गण को याद करना पड़ेगा, तब जाके वो कजली में दिखाई देंगे। जैसे देवियाँ हैं तो देवियों में के बहुत सारे गण होते हैं, उनके गणों में से किसी का भी आवाहन कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि सामने वाले के ऊपर क्या बाधा है, वह बाधा इसमें दिखाई दे। जब वह बाधा दिखाई देने लगे, किसने भेजी है, कहाँ से आई है, किस तरीके से आई है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती हैं। जब आपको लग जाए कि बाधा आ गई है तो किसी भी सावर मंत्र के जरिए, वैदिक मंत्र के जरिए, जैसे कि ओम चंडी बड़ी प्रचंडी आवत काल करणो खंडी घर बांधे गनोची बांधे दूल्हा देव ब्रह्म सन्यासी बांधे अगम बांधे पश्चिम बांधे ऊपर बांधे नीचे बांधे चारों दिशाओं को बांधे, ऐसे हमारे चंडी मंत्र हैं चैनल पर उपलब्ध है। इन मंत्रों का प्रयोग करके भी आप बाधा को डायरेक्ट बंधन में ला सकते हैं। जैसे इस मंत्र को आप पाठन करेंगे तो सामने वाले को, जो व्यक्ति के हाथ में कजली की डिब्बी है, उसको सीधा बंधते हुए ये भूत प्रेत बाधाएं दिखाई देंगी। जब पूरी तरह बंध जाए वो, तब इन बाधाओं को आप किसी बोतल में, किसी पात्र में, किसी घड़े में डालने का आदेश दे सकते हैं, और जब डल जाए तो उस घड़े को जाके आप नदी में, गंगा में कहीं भी विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा इस कजली का विधान है। लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है, जब आप कजली का लगान करें, कजली किसी के हाथ में रखें, उससे पहले अपने घेरे का भी बंधन करें। चारों दिशाओं का घेरा बंधन मंत्र हमारे चैनल पर बहुत सारे उपलब्ध है, चाहे तो इस चंडी मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगम बांधे, पश्चिम बांधे, ऊपर बांधे, नीचे बांधे, चारों दिशाओं को बांधे, तब भी चंडी का आवे। ये सारे मंत्र हैं हमारे चैनल पे, आप खोज लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मंत्र अपने भूत प्रेत नाश के लिए दिया है, लेकिन इन मंत्रों का हर दिशा में, हर तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। वो तो प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कितना उसे मंत्रों के बारे में पता है और कितना उसने मंत्रों के बारे में रिसर्च किया है। तो इस तरह कजली को लगाया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात होती है, कजली में सही चीज़ें दिख रही हैं या गलत दिख रही हैं, इस चीज़ का पता लगाने का आपको शुरुआत में आते हैं तो उसी समय हमें परीक्षण करना होता है। परीक्षण करने का साधारण तरीका है, अपने जेब में कुछ ऐसी चीज़ डाल लीजिए जो सामने वाले व्यक्ति को पता ही ना हो, और उससे पूछिए कि महाराज क्षमा चाहेंगे, हम कलियुगी प्राणी हैं। जब हमें आँखों में चीज़ें दिखाई देती हैं तभी हमें विश्वास होता है, और ऐसी परिस्थिति है, और हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को सच दिख रहा है या झूठ दिख रहा है, यह हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए हमें इस डिब्बी का परीक्षण करना है। यदि हमारे जेब तक आप पहुंच पा रहे हैं तो देख के बताइए कि मेरे जेब में कितना पैसा है, कितने सिक्के हैं, क्या सामग्री है, ये सारी चीज़ें देख के बताइए। और जब वह सामने वाला व्यक्ति सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट बता दे, माचिस की डिब्बी आप उसे पकड़ा दीजिए हाथ में, और माचिस की डिब्बी में पूछिए कि इसमें कितनी तीलियाँ हैं, गिनती करके बताओ। तो वो तीलियाँ गिन के यदि एक्यूरेट बता देता है, तभी आपको मानना चाहिए कि कजली की डिब्बिया में उसे एकदम सही और परफेक्ट दिख रहा है, सारी चीज़ें एक्यूरेट बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करके ही आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब पूर्ण तरह परीक्षण करना चाहिए। इसके अलावा और भी अन्य तरह के परीक्षण कर सकते हैं आप। कहीं गड्ढा खोदकर 1, 2, 4, 5 अपनी संख्या अनुसार नींबू उसमें गड़ा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उस गड्ढे में हमने क्या क्या गड़ाया है। कुछ भी गड़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है नींबू, उसमें सिक्के, बर्तन, कुछ भी रख सकते हैं, और इस व्यक्ति से आप पूछेंगे उसमें हमने क्या क्या रखा है। तो जब सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट सही बता दे कि उसमें ये चीज़ रखी है, इस जगह रखी है, तब आपको मानना चाहिए कि कजली की डिब्बिया सही तरीके से लग गई है और इसे अब साफ साफ दिख रहा है। तब निसंकोच होकर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ का जवाब डिबिया वाले व्यक्ति से मांग सकते हैं जिससे डिबिया लगी हो। निश्चित ही मानिए कि सारे सवाल आपको सही मिलेंगे। कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जिसको हम साधारणतया देख नहीं पाते और उनका निवारण नहीं कर पाते, तो आप डिबिया के माध्यम से पूछ भी सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को, पड़ोसी को, मित्र को, या जो भी हमें आया है, नाम से भी पूछ सकते हैं इस व्यक्ति के ऊपर कौन सी बाधा है, उसका निराकरण कैसे होगा, कैसे भागेगी ये बाधा। तो वो जानकारी भी इस डिब्बी के अंदर आपको मिल जाती है वित्त उपाय के तहत, और वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि आपकी बाधा का समापन हो जाता है। देखिए, ये सब रिसर्च के विषय होते हैं, आपको कैसे इस चीज़ को प्रयोग करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस सावधानियों की जरूरत होती है, पूर्णतया सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। जिसके हाथ में काजल की डिब्बी आप पकड़ा रहे हैं उसके ऊपर एक कवच होना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार दृष्टि इतनी तेज हो जाती है कि आंखों को खतरा हो जाता है। बदल यदि आकाश में हो, बिजली तड़क रही हो, ऐसे समय में इस काजल की डिब्बी का
कजली विद्या का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आम समय में, जैसे गर्मियों का मौसम है, ठंडियों का मौसम है, मौसम एकदम साफ है, ऐसे समय में इस दिव्या का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः कवच के साथ, घेरा बंधन के साथ, सुरक्षा मंत्रों के साथ। इस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में कजली लगाने के मंत्र दोनों फिर से डाल दिए हैं, देख लीजिएगा आप। लेकिन घेरा बंधन मंत्र, आसन बंधन मंत्र और सुरक्षा बंधन, दिशा बंधन मंत्र, ये सारे हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। पुराने वीडियो आपको चेक करने पड़ेंगे या सर्च भी कर लेंगे, घेरा बंधन, आसन बंधन, कीलन मंत्र, तो आपको सर्च में भी ये सारे मंत्र उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके बाद आप इस डिब्बी का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिब्बी को बनाना बहुत ही आसान है और जड़ियों से बनती है, तो इसलिए आसान हो, इसमें क्या है, किसी प्रकार का पाप और दोष नहीं होता। लेकिन जो डिबिया जीवों के अंगों से बनाई जाती है, उस डिबिया में थोड़ा सा हमें दोष माना जाता है, और ऐसा नहीं है वो बहुत तीव्र होती है, लेकिन उसमें दोष लगता है, तो हमें जीव हत्या करके ऐसी विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सीधा सीधा उल्लेख रहता है सर्प की आँखें, उल्लू की आँख, मछली की आँख, कठफोड़वा की आँख, ऐसे जीवों की आँखों का उस डिब्बी को बनाने में प्रयोग किया जाता है। वो भी एक प्रकार की हाजरा या कजली विद्या ही मानी जाती है दिव्य दृष्टि पाने के लिए। तो उस विद्या का भी कई लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जानकारी होते हुए भी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इन सब चीज़ों के लिए जीव हत्या करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। दिव्य दृष्टि देख पाने के और भी कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, काल ज्ञान की साधना भी है, यक्षिणी साधनाएं भी है, उन साधनाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी की है और रुद्र भगवान की है, बहुत सारी साधनाएं हैं, उनको करके आप दूसरे के बारे में या जो चीज़ आप जानना चाहते हैं वो चीज़ें पता लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। कजली यदि किसी को बनाना नहीं आ पा रहा है, उसे जड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं या सही विधि विधान नहीं कर पा रहा है, तो वो हमसे मंगवा सकता है। यदि उसके पास उल्टे पैदा हुए बालक बालिका हैं उसके नॉलेज में किसी के यहाँ, तो वो हमसे मंगवा सकता है, भला करने के लिए, दूसरों का नुकसान करने हेतु नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कभी भी इन चीज़ों का गलत प्रयोग नहीं करना है। धन कमाने में तो इनका कतई प्रयोग नहीं करना है। कई लोग धन खोदने के लिए कजली की विद्या का प्रयोग करते हैं, जो कि कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि अक्सर पुराने धन जो जमीन में गड़ाए जाते हैं उनमें देवी देवताओं की आस होती है, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष गण होते हैं, और कजली के जरिए उस चीज़ को हम देखते हैं, फिर निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी क्षति हमें झेलनी पड़ती है। सही जानकार व्यक्ति ही ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके और ज़मीन से धन निकाल पाते हैं। तो ये सब हमें विचार करना चाहिए, अपनी सुरक्षा पहले देखनी चाहिए, बाकी कार्य तो सब होते रहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप लिख सकते हैं। शाम के समय 7 से 8:30 तक हमारा फ़ोन चालू रहता है, उस समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसकी जो जड़ियाँ हैं नवरात्रों में आप ला सकते हैं, नवरात्रों में इनकी जड़ियाँ लाने का विशेष मुहूर्त रहता है। जड़ियाँ कौन कौन सी है? गन्ना, लटजीरा, नांदौन, आंग, चूहड़, बरियारी और बरगद, इन सारी औषधियों की जड़ लानी है। सभी की सभी आसानी से मिल जाती हैं, पूरे भारतवर्ष में ये पौधे होते हैं, तो आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगे। बंदंडे महादंडा स्वाहा, इस तरह धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करते हुए जड़ी का विधि विधान से पूजन, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद जड़ी खोदनी चाहिए। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।